हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इफ Sn denoted the sum of बेटा अपनी अपनी नोटबुक्स ले आओ और साथ साथ में सॉल्व करो, ठीक है। इफ Sn denoted the sum of first n terms of an AP, prove that S30 is equals to 3 into S20 minus S10, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन देख के ऐसे लगता है कि कैसे करेंगे, है ना। प्रूविंग का क्वेश्चन है बेटा। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो जो हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा है, Sn का क्या फॉर्मूला पढ़ा, मैं रिवाइज करा रही हूँ। Sn क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या होता है, 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो आपने बस इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। अगर बेटा मैं LHS उठाऊं सबसे पहले, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, n की जगह पे 30, तो यहाँ पे बेटा इस फॉर्मूले में मैं n की जगह 30 पुट कर रही हूँ क्योंकि मुझे S30 निकालना है और मैं LHS सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो S30 इज इक्वल टू n की जगह कितना है 30, तो ये आ जाएगा बेटा 30/2, जहां जहां n है बस 30 पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि हमें a कुछ नहीं पता, ना a पता है ना d पता है, सिर्फ हमें किसकी नॉलेज है यहाँ से क्वेश्चन से, n की, ठीक है। Sn डिनोट करता था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, प्रूव करना ये, इसका मतलब सम का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ऐसा आपको हिंट मिल रहा है, यहाँ पे भी सम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब n फर्स्ट यहाँ पे n की जगह पे कितना है 30, तो बस n की जगह 30 पुट कर दो, a और d ऐसे छोड़ दो। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर आप 30 माइनस, चलो मैं कर देती हूँ, 30 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। इसको बेटा काट दो, ये आ गया 15 इंटू 2a प्लस 29d। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या किया हमने, 2 के साथ 30 काट दिया, 15 आ गया, ये 2a और ये n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी। 30 माइनस 1 कितना होता है 29, तो इसका मतलब 15 इंटू 2a प्लस 29 इंटू डी आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 30a प्लस 435 के अराउंड आ जाएगा ना, हाँ 435d आ जाएगा, हाँ ठीक है। 30a प्लस 435d आ गया, ठीक है। अब ये आपका बेटा LHS आप यहाँ पे सॉल्व करके रख लो। अब ऐसे ही हम RHS को सॉल्व करेंगे और यहाँ तक आपने RHS को पहुंचाना है। इतनी बात समझ में आई ना। S30 को हमने S30 की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट सॉल्व किया और कहीं तक कुछ इक्वेशन तक जहां तक हम सॉल्व कर सकते थे किया। अब हम राइट हैंड साइड पिक करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलो बेटा इसको करते हैं। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, लिखो अपनी कॉपी में RHS, खुद ट्राई करो। देखो RHS में है 3 इंटू S20 माइनस S10, यही है बेटा जी। अब देखो S20 की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने आपको समझाया कि अब अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता ना, अलग से निकाल लो। देखो यहाँ मैं निकाल देती हूँ आपको साइड में वैल्यूज, ठीक है। S20 की वैल्यू कितनी आएगी, यही निकाल लेते हैं ना, कोई नहीं, आप समझ जाना, ठीक है। S20 की वैल्यू बेटा कितनी है, फॉर्मूला लगाओ n/2, साथ साथ मेरे फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना बेटा, तो मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगली बार मैं सीधा 19d ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेटा 10, तो 10 इंटू 2a प्लस 19d। इतनी बात समझ में आई बेटा जी। 10 इंटू 2a प्लस 19d, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 20a प्लस 190d आ जाएगा। अब देखो ये मैंने सिर्फ S20 की वैल्यू निकाली है, अब S10 की भी निकालेंगे और दोनों को आपस में माइनस करेंगे। पहले हमने क्या किया, फिर से रिवाइज करो, S30 की वैल्यू निकाल के रख ली। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में हमें यहाँ तक पहुंचना है जो LHS का हमने प्रूफ निकाला है, ठीक है। तो S20 हमने निकाल दिया, n/2 2a प्लस n माइनस, क्योंकि n की जगह कितना था 20, a की जगह a था, d की जगह d था, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब सेम काम बेटा S10 के लिए करो, ठीक है। S10 की भी वैल्यू निकालो, ऐसे निकाल लो ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि कहाँ कौन सी वैल्यू निकाली है। S10 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये इसको काट दो, फिर से आ गया 5। अपनी अपनी कॉपी में बेटा खुद से करो, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसको भी सॉल्व कर लो, 10a प्लस 45d, ठीक है।
अब देखो बच्चे क्या किया, फिर से रिवाइज करा रही हूँ। 3 इंटू S20 माइनस S10 था, S20 की वैल्यू सॉल्व करके रख ली, n की जगह 20 पुट करके, S10 की भी मैंने अलग से सॉल्व करके रख दी। अब इसको ना कोई नंबर मार्क कर दो, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, अब मैं ये 1 में सारी वैल्यूज पुट करने वाली हूँ। ठीक है, पहली वैल्यू देखो 3 तो ये ऑलरेडी था, है ना, RHS लिख लो चाहे दोबारा, तो 3 था तो मैंने 3 लिख दिया। S20 की वैल्यू कितनी आई है, समझ आया ना बेटा, S20 की निकाली, S10 की निकाली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तो 3 ऐसे ही आ गया। S20 कितना है, 20A प्लस 190D, ठीक है, 3 इंटू S20 माइनस S10, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था, ये वाली माइनस वाली गलती नहीं करना, डायरेक्ट नहीं लिख देना -10A और प्लस 45D, है ना, ब्रैकेट लगाना ताकि माइनस की गलती ना हो, क्योंकि माइनस की गलती हुई फिर क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट कर दिया, अब इसको थोड़ा बस सॉल्व कर लो बेटा। 3 इंटू 20A प्लस 190D माइनस 10A माइनस 45D। ठीक है बेटा जी, बस अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 10A, है ना, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 145D। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आंसर सेम आएगा, जो यहाँ A आएगा ना, ये आएगा 30A प्लस 435D। ठीक है, समझ में आया। LHS उठाया, उसको अलग से सॉल्व किया, RHS उठाया, S20 की अलग, S10 की वैल्यू अलग से निकाल रख के रख लो, है ना। अगर तुम डायरेक्ट इक्वेशन में सीधी पुट करते हो, मतलब एक साथ इक्वेशन रख के साथ साथ पुट करते जाते हो, तब भी कर सकते हो। ठीक है, बस गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको अलग अलग स्टेप समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो और हमारा जो आंसर है वो यही आएगा जो हमारा LHS आया था। ठीक है बेटा जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखो बेटा अपनी कॉपी में, determine an AP whose third term is 9, whose third term is 9, ठीक है, and when fifth term is subtracted, and when fifth term, अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाओ बेटा जी, subtracted, fifth term is subtracted from eighth term, we get 6। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। डिटरमिन एन AP, पहले ये देखो कुछ सम का क्वेश्चन है, ये सम का क्वेश्चन नहीं है, सम कहीं नहीं मुझे दिख रहा कि फाइंड करो, है ना। डिटरमिन एन AP मतलब AP नॉर्मल फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 9 है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझाया था कि थर्ड टर्म का क्या मतलब होता है। थर्ड टर्म मतलब A3, अगर फिफ्थ टर्म लिखा होता है तो A5, नाइन्थ टर्म लिखा होता है A9, है ना। अब वो कह रहा है थर्ड टर्म AP की 9 है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में वो जो बोले बस लिखते जाओ। उसने बोला थर्ड टर्म इज 9, मतलब थर्ड टर्म इज 9, इधर देखो थर्ड टर्म 9 है, मतलब A3 9 है, करेक्ट। A3 9 का क्या मतलब है, A प्लस 2D 9 है, ये सबको पता है, नहीं पता तो सुनो मेरी बात। AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ A3 पुट करूंगी N की जगह, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब डायरेक्ट A प्लस 2D लिख दोगे। ठीक है, मैंने बार बार बताया, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस साइड में फॉर्मूला लिख सकते हो आप। ठीक है, A3 कितना आ गया, A प्लस 2D, हमेशा एक कम आएगा, तो A3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज करके लिख लो, इज इक्वल्स टू 9। अब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकती। समझ में आया ना, थर्ड टर्म 9 दी थी तो A3 हमने 9 पुट कर दिया, A3 की जगह A प्लस 2D लिखा, इक्वल टू 9 कर दिया। अब आगे पढ़ो बेटा। When fifth term is subtracted from eighth term, मतलब fifth term is subtracted from eighth term, A5 माइनस A8 मत लिख देना, वो कह रहा फिफ्थ टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम एट्थ टर्म। फ्रॉम के बाद जब भी जो पीछे लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं ना, तो फ्रॉम एट्थ टर्म माइनस करना, मतलब एट्थ टर्म पहले आएगी, तो फ्रॉम एट्थ टर्म कौन सी टर्म माइनस हो रही है, फिफ्थ टर्म, वी गेट 6, तो इक्वल टू 6। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी जो जिसको हमने यूज किया है। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पार्ट समझ आ गया ना, फिफ्थ टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एट टर्म, मतलब A8 में से A5 माइनस किया तो 6 आया, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चे। अच्छा, मैं अब डायरेक्ट A8 को A प्लस 7D लिख दूं। ठीक है, अब इसमें कोई गलती नहीं करनी, ये सेम प्रोसेस लगाया,
n की जगह 8 पुट करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, एक कम आ जाएगा। एट्थ टर्म क्या है, a प्लस 7d। 17th टर्म क्या है, a प्लस 16d। 9th टर्म क्या है, a प्लस 8d। तो एक कम करके लिख दिया करो डायरेक्ट, ठीक है। a प्लस 7 दिया गया माइनस a5 कितना आएगा बेटा, a प्लस 4d, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट। a5 को क्या आप लिख सकते हो, a प्लस 4d, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में पुट करके इक्वल टू 6। अब बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, चलो चलो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो बेटा, सारी चीजें अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और शेयर करो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना, सब्सक्राइब कर लो ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा जी, ठीक है। ए कट गया बेटा यहाँ से। अब देखो a प्लस 7d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 6, इसको सॉल्व कर लो। अब 7d माइनस 4d इज इक्वल टू 6 आ गया, तो बेटा 5d इज इक्वल टू 6 आ गया यहाँ से, ठीक है। रुको कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, 7d, अच्छा इसको माइनस करो तो 3 आएगा ना बेटा, हाँ 3d इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 6/3 कितना आ गया बेटा जी, 2 आ गया। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, थर्ड टर्म उसने बोला था 8th टर्म में से 5th टर्म माइनस करके 6 आता है, तो a प्लस 7d में से हमने 5th टर्म को माइनस करके 6 किया, बस उसको सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू निकाल ली। अब देखो जब d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, अब जैसे मेरे पास ये इक्वेशन पड़ी हुई है, इसमें मैं पुट कर दूंगी तो a की वैल्यू आ जाएगी, मतलब a और d हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये जो इक्वेशन 1 ली थी ना हमने, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज 1 क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 9 माना था ना इसको हमने, इसमें d की वैल्यू रख दो। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, बस अब क्वेश्चन होने वाला है हमारा। a इज इक्वल टू 9 माइनस 4, a इज इक्वल टू 5। अब देखो बेटा a 5 आ गया और d की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई थी, 2। a 5 आ गया और d की वैल्यू कितनी आई थी, 2। a5 d2, a5 d2, ठीक है जी। अब a5 और d2 आ गया, तो इसका मतलब बच्चे क्या है, आप AP बना सकते हो। उसने हमें बोला था AP क्या होगी, AP कैसे आती है बेटा, हर बार D ऐड होता रहता है, क्योंकि D का ही कॉमन डिफरेंस होता है, तो आप D इसमें सीधा ऐड कर सकते हो। अगर जिसको नहीं समझ आती है बात, मेरी बात ये ध्यान से सुनो, देखो AP सीरीज जो होती है ना वो ऐसी दिखती है कुछ, एंड सो ऑन, ये देख रहे हो, मतलब पहले A आएगा फिर D ऐड होगा, है ना, फिर D 2 टाइम हो जाएगा, इस तरीके से बनते हैं, मतलब ये D उसमें ऐड होता रहता है अगली टर्म में। जैसे पहली टर्म 5 है तो दूसरी 5 प्लस 2 7 बनेगी, ठीक है। अगली 7 बनी है, फिर 7 में 2 ऐड करो 9 बनेगी, फिर 9 बनी है 9 में 2 ऐड करो 11 बनेगा, ऐसे बनता है। या फिर आप डायरेक्ट ये वाली चीज में वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो पहली टर्म आ जाएगी बेटा 5, दूसरी क्या आएगी 5 प्लस D, मतलब सीधा लिख दूं मैं 5 प्लस 2 7, ठीक है। अगली कैसे आएगी 5 प्लस 2 इंटू D एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसी सीरीज बन जाएगी, ठीक है बेटा। समझ आ गया ना, बस D को ऐड कर दो, जो A आया और D आया, A फर्स्ट टर्म मिल जाती है, D ऐड कर करके आता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, इसीलिए D ऐड करते हैं। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, तो AP तो है, तो बस D ऐड कर दो, या फिर ये वाली वैल्यूज में इसमें पुट करते जाओ, जितनी भी वैल्यूज नहीं है, 3-4 वैल्यूज आप पेपर में निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं, और बेटा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। थैंक यू बेटा जी।